हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं क्लास 10 का आपको 2024 का एक और सवाल बता रहा हूँ। 2024 के बोर्ड के पेपर में जो ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। बहुत इजी सा सवाल है, खाली आप 3 बार करोगे, चौथी बार आप इसे बिना देखे कर दोगे, कोई पता नहीं, पहली बार में ही आप पूरा परफेक्ट कर दो। तो लिखा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व, एक आपको वृत्त बनाना है, ये थोड़ा चलो गोल नहीं बनना है मगर आप इनको गोल बनाना। ये मान लो एक वृत्त है और इसका बाह्य बिंदु ये हो गया, तो यहाँ से ये स्पर्श कराती हुई रेखा गई है और एक यहाँ से गई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपस में क्या है, बराबर है। ये आपको सिद्ध करके बताना है कि ये आखिर बराबर क्यों है। तो आपको एक सेंटर लेना है पहले और यहाँ से एक डॉटेड लाइन डाल देंगे जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से इस परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, याद रखो। ठीक, इसको मान लो O, केंद्र क्या है, O है, और ये मान लो कोई बिंदु P है और ये A है और ये आपका B हो गया, और एक यहाँ से डॉटेड लाइन आप डालो। ये चित्र जरूर बनेगा, ध्यान रखना। अब देखो ये बोल रहा है कि आप लंबाई आपस में बराबर होती है, मतलब ये AP बराबर, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AP बराबर किसके, BP की। AP बराबर BP, ये आपको उत्तर लाना है। ठीक, अब देखो पहले दो त्रिभुज बनना है, इसमें एक बन गया OAP, पहले लिखेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज, यहाँ से आ जाओ इधर को, OBP, ये लिखो OBP, लिख दिया। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई करनी है? दूसरी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है त्रिज्याएं। OA बराबर OB, मतलब यहाँ से लेके ये दूरी OB और O से लेके A तक OA, तो लिखेंगे OA बराबर है किसके, OB के। क्यों बराबर है ये सबूत आपको देना पड़ेगा। तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, पहला सबूत आपने देख दिया कि ये आखिर बराबर क्यों है। तो ये OB बराबर OA आपस में बराबर होती है। क्यों होती है? कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। नंबर जो आपको मिलेंगे इस लाइन पे मिलेंगे, ये लिखने के, याद रखना। ठीक, अब दोबारा में हम ऐसे आए, इसको बराबर करा। अब देखो ये OP है, ये OP वाली लाइन इसके लिए भी काम कर रही है और इसके लिए भी, तो हम लिख देंगे OP बराबर OP। तो ये भाई उभयनिष्ठ भुजा, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। मान लो ये लाइन जो है इस त्रिभुज में भी इस्तेमाल हो रही है और नीचे वाले में भी, तो इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, अब ये आए, ऐसे आए। अब देखो क्या करना है, अब ये पूरे त्रिभुज, ये जो आपने शुरू में लिखे थे यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे, एंगल बना देना, मतलब समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो OAP, एंगल OAP बराबर है एंगल OBP के। OBP क्यों बराबर है? क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण है, क्योंकि इन दोनों के कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो आप लिख दोगे समकोण। ठीक, अब सेम टू सेम ये उतार दो आप, त्रिभुज OAP बराबर है और सर्वाक्षर, मतलब इसके सारे अंग क्या है, समान है। केस जीतने के लिए मान लो कोई मुकदमा लड़ रहा है तो उसके लिए कितने सबूत चाहिए, 3, तो 3 मिल गए, 1 2 3, और बाकी आप ये सर्वाक्षर करके लिख सकते। इसको लिख दो, ये त्रिभुज बना देना बस, यहाँ त्रिभुज OBP और यहाँ लिख दोगे सर्वाक्षर। सर्वाक्षर मतलब सारे अंग इसके क्या है, समान है। और जब सारे अंग समान है तो भाई ये बात भी क्या होगी, प्रूफ हो गई। AP बराबर क्या होगा, BP होगा। AP बराबर BP, और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा।
और ये सवाल आपका 3 मार्क्स में 100% आएगा 2024 में, लिख के रखना, ध्यान रखना, ठीक। और देखो कितना है, 3 बार करोगे तुरंत आ जाएगा। 1 2 3 4 लाइनें हैं जिसमें 2 सेम टू सेम देख के लिखनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।